next another video and good morning, good night and good evening जैसे आप मुझे देख रहे हैं. In this video we will discuss multiple things and आपको पता होगा कि हमारा लेक्चर नंबर 02 है. इस लेक्चर में अच्छी तरीके से बातें करेंगे, अच्छे बातें करेंगे. So let's start this session and this session is going to be very important to your examination. So आपको पता है कि एग्जामिनेशन से हर एक बार बोलता हूँ और आप बढ़िया तरीके से रुक कर पहले देखना मेरे भाई, ऐसे भागना मत, पहले देखोगे तब समझ में आएगा, है ना. तो पहले रुक कर देख लेना मेरे भाई. तो देखो क्या होता है डिफरेंट बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सोन. हम लोग बातें करते हैं डेंड्राइट्स और एक्सोन में डिफरेंस क्या होता है. जैसे आपको कल के लेक्चर में हमने बोला था कि जो डेंड्राइट्स होते हैं ना वो मल्टीपल होते हैं. डेंड्राइट्स क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं. बट क्या होते हैं कि जो एक्सोन होते हैं एक होते हैं. एक्सोन क्या होते हैं, एक होते हैं. याद रख लेना कि अगर हम इसे डेंड्राइट लिखें, डेंड्राइट और यहां पर लिखे एक्सोन, तो इसमें दोनों में बहुत अंतर है. ये क्या होते हैं, ये याद रख लेना कि ये मोर देन वन क्या होते हैं, ये एक से ज्यादा होते हैं. बट क्या होते हैं, ये ओनली वन, केवल एक होते हैं, है ना. ये केवल एक होते हैं. आपको ये पता है, छोटा सी चीज है तो मेरा भाई पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि डेंड्राइट्स मेरे भाई क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं. और आपको ये भी पता है कि डेंड्राइट्स के ऊपर चीज मैंने बोला था कि निसेल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, है ना. यहाँ पर निसेल ग्रेन्यूल क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं. समझ में आ रहा है. निसेल्स ग्रेन्यूल क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं. एंड देन आपको ये भी पता है कि निसेल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है. यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है. यहाँ पर क्या होता है, कोई प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता. उसके बाद आपको पता है कि ये भी कि ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं, क्या होते हैं, नर्व इम्पल्स को क्या करते हैं कि ये टूवर्ड दी क्या होते हैं मेरे भाई, टूवर्ड दी सेल बॉडी के तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं. लिख लेना, इट्स मूव नर्व इम्पल्स है ना. क्या करते हैं ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, मूव कराते हैं. किधर मूव कराते हैं, तो आपको पता होगा कि सेल बॉडी या साइटोन की तरफ. ये साइटोन से क्या करते हैं मेरे भाई,
ये अपनी तरफ क्या करते हैं, मूव कराते हैं, है ना। नॉर्थ इम्पल्स सेल बॉडी टू एक्सॉन। ये नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से मेरे भाई अपने तरफ मेरे भाई क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस था, ये कुछ अंतर था मेरे भाई। क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आया मेरे भाई? समझ में बिल्कुल आया होगा, इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। आपको इतना चीज मैंने बताया, क्या इसमें कोई दिक्कत हुआ है मेरे भाई? नहीं हुआ है। तो आपको ये सारी चीज मेरे भाई बिल्कुल याद रख लेना है कि हाँ ये चीज कराते हैं, ये होते हैं, वे होते हैं। और इस पर मेरे भाई जो आपको पता है कि मेरे भाई जो एक्सोलेमा मेरे भाई जो लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है ना। तो आपको वो चीजें भी लिखवाएंगे, बट इसको मेरे भाई हुआ कि नहीं, पहले ये चीज बताना। ये चीज हो गया तो बोल सकते हो ये चीज हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको याद रख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई झोल झाल नहीं है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। अब हम आगे बातें करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या बातें कर लेते हैं, तो जो हमारे न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के बारे में बातें कर लेते हैं कि न्यूरॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें हम बातें करते हैं ना। सो हो गया होगा बिल्कुल मेरे भाई, समझ में आ गया भी होगा, है ना। चलो चलो टाइप ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन्स की टाइप्स के बारे में बातें करते हैं। जो न्यूरॉन्स के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। अब कहोगे न्यूरॉन्स के टाइप्स कौन कौन भाई, आपको फर्स्ट याद रख लेना है। यूनिपोलर, डाइपोलर और मल्टीपोलर। मल्टीपोलर, यूनिपोलर, डाइपोलर, मल्टीपोलर, ये हो गया हमारा मेरे भाई न्यूरॉन, है ना। यूनिपोलर क्या होता है, यूनिपोलर क्या होता है, एक ही पोल होता है क्या? देखो नहीं, इसमें होता क्या है कि ये जो न्यूरॉन होते हैं ना, ये जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन में मेरे भाई क्या होता है कि टाइप्स होता है। जैसे कि आपको पता है कि ये न्यूरॉन में, यूनिपोलर में केवल 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 आपको ये दिखाई देगा कि एक्सॉन मिलेगा। केवल क्या मिलेगा, ओनली ओनली एक्सॉन प्रेजेंट, केवल एक्सॉन प्रेजेंट होता है। एक्सॉन मान लो ये हो गया, केवल केवल क्या होते हैं, एक्सॉन प्रेजेंट होता है, बस एक्सॉन प्रेजेंट होता है। तो आपको यूनिपोलर ही लगता है ना, यूनिपोलर। और ये यूजुअली कहाँ पाया जाता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रख लेना है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, मिलता है ना। एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है, समझ में आ रहा है। ये ओनली प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। और ये डाइपोलर होता है। डाइपोलर मतलब कि आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा क्या, तो
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपको सेल बॉडी और साइटो, ये सेल बॉडी या साइटोन, और मेरे भाई मिलेगा क्या, एक्सॉन, एक्सॉन मिलेगा और साइटोन मिलेगा। ये दो चीजें बिल्कुल मिलेगा, 100% आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, है ना, यहाँ पर मिलेगा। मिलेगा ना, समझ में आ रहा है। तो ये है, ये कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको सोन कोशिकाएं मिलेंगे, और स्वान कोशिकाएं के साथ मेरे भाई सेल्स मिलेंगे, और स्वान सेल्स के साथ क्या मिलेंगे मेरे भाई, तो आपको इसको कवर करने वाला एक चीज मिलेगा जिसको कल हम चीख चीख कर बोले हैं, और उसी के बारे में आज भी बताएंगे, है ना। तो इसके बारे में अभी टेंशन मत लेना। ये है क्या, ये ऊपर वाला कोट है क्या, इस ऊपर वाले कोट के लेयर को नाम से किस नाम से जाना जाता है, ये जरा बताना। मल्टीपोलर में क्या होता है, यूजुअली 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 आपको यहाँ पर मिलेगा एक कंप्लीट मेरे भाई न्यूरॉन मिलेगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट न्यूरॉन के साथ साथ इसमें यहाँ पर एक कंप्लीट न्यूरॉन मिलेगा, है ना, जिसमें मेरे भाई कई कई डेंड्राइट्स मिलेंगे, डेंड्राइट्स मिलेंगे, लेकिन आपको याद रख लेना है यहाँ पर होगा, लेकिन आपको यहाँ पर डेंड्राइट्स उतने नहीं मिलेंगे, डेंड्राइट्स मिलेंगे नहीं, ऐसा बनाया है वो अलग की बात है, लेकिन डेंड्राइट्स आपको उतने मिलेंगे नहीं, है ना, डेंड्राइट्स आपको उतने मिलेंगे नहीं, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर यूनिपोलर इसीलिए बोले हैं, केवल यही होगा। यहाँ पर मेरे भाई आपको दिखाई दे रहा है कि डाईपोलर तो दो चीजें होंगे, एक ये मल्टीपोलर में मतलब आपको तीनों कंप्लीटली दिखाई देने को मिलेगा, है ना। तो आपको ये चीजें हो गया मेरे भाई, मेरे भाई ये चीजें समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आया ना। सेल बॉडी या साइटोन, क्या समझ में आ गया मेरे भाई, क्या यहाँ पर ये चीजें समझ में आया कि नहीं। ये चीजें अगर समझ में आ गया तो मेरे भाई बोल सकते हो कि हाँ सर ये चीज समझ में आया, और इसकी एग्जांपल जो लिखना है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। एग्जांपल क्या हो जाएगी इसकी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आई होते हैं, आई के जो लेंस होता है वहां पर देखने को मिलेगा। आई के रेटिना में ये देखने को कहा मिलेगा मेरे भाई, सेरेब्रल कॉर्टिक्स में मिलेगा, है ना, ये सेरेब्रल कॉर्टिक्स में मिलेगा, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये आई रेटिना में मिलेगा। बस आपको यही चीज लिखा था, तो मेरे समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें कोई दुख दर्द समस्या ही नहीं होगा। आगे हम लोग बातें कर लेते हैं इसी पर।
इसी पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलो हो गया ना। चलो मेरे भाई, चलो देखो अच्छी बात है मेरे भाई, हम लोग तुम लोग से मेरे भाई हमेशा कहते हैं जो भी है भाई मेरे भाई, तुम लोग अगर क्लास को अटेंड बढ़िया से करोगे तो मेरे भाई बिल्कुल समझ में आएगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं ऐसे पूरा सही बोल देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ कि भाई आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा। और क्लास 12 का जल्द ही लाइव चलेगा, है ना, तो लाइव ही रहेगा क्लास 12 का, है ना। चलिए ये चीजें समझ में आ गया, हम लोग आगे बातें कर लेते हैं क्या। तो देखो रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में बातें करते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, उससे पहले भी एक चीज बातें करेंगे। तो आपको रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में अगर पता है तो मेरे भाई कमेंट अभी धड़ाधड़ चलाकर कर देना कि हाँ सर रेस्टिंग पोटेंशियल मेरे को पता है। अगर रेस्टिंग पोटेंशियल सच में पता है, नहीं पता है यार पता नहीं कौन है यार। तो न्यूरॉन मेरे भाई आपको रेस्टिंग और पोटेंशियल के बारे में बातें करेंगे। उससे पहले क्या बोल रहे थे, एक चीज बातें करते हैं, वो चीजें है क्या। तो न्यूरॉन जो होता है कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे नहीं होता है मेरे भाई। जैसे कि आपको हम लिखते हैं न्यूरॉन, यार क्यों चल नहीं रहा है ना। पीएनएस, ये न्यूरॉन मेरे भाई सीएनएस और पीएनएस दोनों में होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और बातें कर ले। देखो क्या होता है कि माइलिन को हम लोग बातें करते हैं, उसी को मैं पूछा था मेरे भाई, माइलिन शीथ जो होता है उसी के बारे में पूछा था कि ये बताओ ये है क्या, ऊपर वाला जो कवर था। तो हम लोग माइलिन शीथ के बारे में बातें कर रहे हैं। इसमें माइलिन माइलिलेटेड और नॉन माइलिलेटेड के बारे में यहाँ पर डिस्कशन चलेगी, लेकिन आपको याद रख लेना है कि आपको स्वान सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और स्वान सेल्स कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं और किसमें एब्सेंट होते हैं, उसके बारे में हम लोग ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो ये जो हम लोग का जो स्वान सेल्स है मेरे भाई, यहाँ पर जो CNS होता है, CNS होता है, इन CNS में क्या होता है कि ये स्वान सेल्स एब्सेंट होते हैं। CNS में क्या होते हैं, स्वान सेल्स एब्सेंट होते हैं। CNS में याद रख लेना, स्वान सेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन वही बातें करेंगे कि अगर हम लोग का इन पीएनएस की बातें करते हैं। पीएनएस में क्या होते हैं कि स्वान सेल्स क्या होते हैं मेरे भाई, स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्वान सेल्स क्या होते हैं मेरे भाई, स्वान सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना। समझ में आ गया। अब देखो यही चीजें हम लोग को बताएगा कि कहां पे मेरे भाई दोनों चीजें होती हैं। इसमें भी होता है मेरे भाई, इसमें भी क्या होता है मेरे भाई, माइलिन। देखो यहाँ पर स्वान सेल्स एब्सेंट है, फिर भी माइलिन शीथ क्या है मेरे भाई, माइलिन शीथ यहाँ पर मेरे भाई आपको प्रेजेंट दिखाई देने को मिलेगा। मेरे भाई स्वान सेल्स मेरे भाई एब्सेंट है, फिर भी माइलिन शीथ आपको दिखाई देने को मिलेगा। यहाँ पर फिर भी क्या होगा, माइलिन शीथ आपको देखने को मिलेगा।
है ना, माइलिन शीथ आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया माइलिन शीथ। तो ये माइलिन शीथ हो गया। माइलिन शीथ क्या होता है, परसेंट होता है। स्वान सेल्स एब्सेंट, और माइलिन शीथ बनाता कौन है, तो याद रख लेना, माइलिन शीथ फॉर्म्ड बाय, माइलिन शीथ फॉर्म्ड बाय स्वान सेल्स, माइलिन शीथ फॉर्म्ड बाय स्वान सेल्स, है ना। तो माइलिन शीथ किससे फॉर्म होता है, स्वान सेल से मेरे भाई बनता है ना। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई देखो, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होता है, यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होता है। माइलिन शीथ यहाँ पर ऑब्सेंट होता है ना। माइलिन शीथ ऑब्सेंट होता है। तो ये हो गया हमारा माइलिन शीथ आपको प्रेजेंट और ऑब्सेंट मेरे भाई इन सीएनएस में भी होता है, सीएनएस में भी होता है। और मेरे भाई आपको याद रख लेना है, यहाँ पर भी मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पर तो मेरे भाई माइलिन शीथ दोनों में होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर भी माइलिन शीथ क्या होता है, एक में ही होता है। Schwann cells, माइलिन शीथ, है ना। माइलिन शीथ, और ये है क्या मेरे भाई, स्वान सेल। ये स्वान सेल्स है, फिर भी माइलिन शीथ मेरे भाई स्वान सेल्स का मेरे भाई क्या करता है, मेरे भाई याद रख लेना, स्वान सेल्स मेरे भाई जो होता है माइलिन शीथ को मेरे भाई क्या करता है। और माइलिन, व्हाट इज द माइलिन, माइलिन होता है एक्चुअली में, माइलिन एक्चुअली में होता क्या है, तो माइलिन ये होता है मेरे भाई, ये लिपिड होता है। क्या होता है, एक्चुअली लिपिड होता है मेरे भाई, स्फिंगोलिपिड होता है। इसमें मेरे भाई याद रख लेना कि इसमें कितना परसेंट, तो इसमें 70 to 80% क्या होता है, लिपिड होता है, बाकी बाद में प्रोटीन होता है। वही अगर हम आरबीसी में बातें किए थे मेरे भाई, 5 से 7% हम लिपिड बातें किए थे, वही ना बातें किए थे। और मेरे भाई बाकी सारे क्या होता है, प्रोटीन होता है, न्यूट्रिएंट होता है, जो भी होता है फलाना ठिकाना होता है ना। और इसमें एक चीज याद रख लेना, इसमें ये जो माइलिन शीथ नहीं है, सॉरी स्वान सेल्स नहीं है, फिर भी माइलिन शीथ बना कैसे है, माइलिन शीथ बना कैसे है, हाउ टू मेक माइलिन शीथ, हाउ टू मेक माइलिन शीथ विदाउट स्वान सेल्स। तो याद रख लेना कि ओलिगोडेंड्रोसाइट पढ़े हो ना, ओलिगोडेंड्रोसाइट, गेंग्लोसाइट, ये सारे चीज क्या है, ये जो होते हैं ना, हम लोग पढ़े थे मेरे भाई एनिमल टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में वहां पर ही था, ये सारे चीजें वहां पर पढ़ना था। तो मेरे भाई ओलिगोडेंड्रोसाइट ही माइलिन शीथ क्या करते हैं मेरे भाई, बनाते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट यहाँ पर सोते हैं। ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, कि यहाँ पर जब माइलिन शीथ है और स्वान सेल्स होने के बाद भी, तो आपको याद रख लेना है कि ये स्वान सेल्स मेरे भाई यहाँ पर दिमाग तुम्हारा चौंका देगा।
यहाँ पर तुम्हारा दिमाग चौकिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई ये होते हैं स्वर्ण सेल्स, ये होते हैं स्वर्ण सेल्स, बट माइलिन सीट क्या होता है, स्वर्ण सेल्स होने के बाद भी ऑब्सेंट होता है। आए हो गया बैगन, है ना। तो ये होते हैं मेरे भाई क्या, स्वर्ण सेल्स। बट माइलिन सीट क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। माइलिन सीट क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। माइलिन सीट क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। स्वान सेल होने के बाद भी, स्वान सेल्स होने के बाद भी माइलिन सीट जब ऑब्सेंट होता है, तो मेरे भाई आपको बहुत दिक्कत की बात है मेरे भाई, है ना। तो ये चीज है, देखो अब होता क्या है कि ये जो माइलिन सीट होता है, माइलिन सीट होता है, ये माइलिन सीट क्या होता है, स्वर्ण सेल्स क्या होते हैं। तो ये स्वर्ण सेल्स आपको पता होगा, जैसे एक लकड़ी है ना, लकड़ी के जैसे होते हैं। मान लो लकड़ी क्या है मेरे भाई, नॉन पोलर है मेरे भाई, कोई चार्ज बार बार चार्ज नहीं है मेरे भाई, मेरे भाई आपको पता है उसमें कुछ चार्ज नहीं है। स्वर्ण सेल्स भी ऐसे ही होते हैं, माइलिन सीट मेरे भाई आपको वैसे ही होता क्या है एक्चुअली में। माइलिन सीट मेरे भाई लिपिड है, तो लिपिड तो मेरे भाई बिना चार्ज का होगा नहीं। तो ये क्या करते हैं कि जो नर्व इंपल्स आते हैं ना, जो नर्व इंपल्स आते हैं, मान लो यहाँ पर मेरे भाई नर्व इंपल्स है, मान लो यहाँ पर क्या आया मेरे भाई, यहाँ पर कोई मेरे भाई नर्व इंपल्स आया, और इसको मेरे भाई क्या किया, डिटेक्ट किया, उसके बाद मेरे भाई रिसीव किया, ट्रांसमिट किया। नर्व इंपल्स को क्या किया, ट्रांसमिट किया। ट्रांसमिट जब करता है ना, तो ये मेरे भाई सेल बॉडी की तरफ करता है। ये एक्सॉन क्या करता है, सेल बॉडी को मेरे भाई टुवर्ड दी सेल बॉडी। और ये क्या करता है मेरे भाई, ये क्या करता है कि ये सेल बॉडी से अपने तरफ करता है ना। ये सेल बॉडी से क्या करता है, एक्सॉन अपने की तरफ करता है, ये जो नर्व इंपल्स है, तो उसको ले लेता है। तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि जब माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, जब माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है ना, तो मेरे भाई क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो आता है नर्व इंपल्स, वो कुदुक कुदुक कर जाता है। क्या होता है, कुदुक कुदुक कर जाता है। ये हो गया नर्व, नर्व इम्पल्स नहीं बोले हैं, नर्व इम्पल्स बोले हैं। तो नर्व इम्पल्स है ना, अभी वही इम्पल्स यार बोल रहे हैं, इम्पल्स नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ पर मेरा डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पर इस टाइप के मेरे भाई क्या बोलते हैं कि इस टाइप के जो न्यूरॉन्स होते हैं मेरे भाई, डिसकंटिन्यूअस एक्सॉन बोलते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। कंटिन्यूअस बोलते हैं, कंटिन्यूअस क्या बोलते हैं मेरे भाई, एक्सॉन बोलते हैं, कंटिन्यूअस एक्सॉन बोलते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कंटिन्यूअस एक्सॉन में मेरे भाई माइलिन शीथ नहीं है, माइलिन शीथ नहीं है, तभी भी कंटिन्यूअस बोलेंगे। देखो बात को समझो, देखो कोई चीज अगर साफे नहीं है मेरे भाई, साफे नहीं है, तो मेरे भाई साफ नहीं है, तो मेरे भाई ये सरफेस कंटिन्यू है, सिंपल है मेरे भाई। मेरे भाई कंटिन्यूअस मेरे भाई एक्सॉन है, कंटिन्यूअस एक्सॉन मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको ये भी नहीं प्रेजेंट होगा। और इससे भी मेरे भाई आपको, अगर मेरे भाई मान लो कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैंने एक्सॉन बनाया, कंटिन्यू यहाँ पर क्या है मेरे भाई, कंटिन्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंटिन्यू क्या है बताओ, यहाँ पर कंटिन्यू क्या है, तो ये स्वान सेल्स है और माइलिन शीथ है, तो इसे भी मेरे भाई क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं। और इसे भी बोल देते हैं, मतलब कि ये याद रख लेना कि यहाँ पर नहीं भी प्रेजेंट है तभी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई नहीं है। यहाँ पर अगर नहीं, अगर है, अगर ऐसे है, तो इसे डिसकंटिन्यूअस मेरे भाई क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस हम बोलते हैं, इसे डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। और ये जो जो इम्पल्स है, उसको मेरे भाई क्या करता है मेरे भाई, कुदका कर भेजता है,
खुद का कर क्या करता है मेरे भाई, भेजता है। तो मेरे भाई आपको इतना तो समझ में आ गया कि मेरे भाई स्वॉन सेल्स मेरे भाई इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, इसमें प्रेजेंट नहीं होते तभी माइलिन शीथ होता है। इसमें मेरे भाई प्रेजेंट होते हुए भी माइलिन शीथ मेरे भाई क्या होता है, नहीं बन पाता है। तो माइलिन शीथ नहीं होना होना मेरे भाई क्या होता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होते हैं ना। तो मेरे भाई हम लोग के ये जो कहाँ होता है, हम लोग के ये पीएनएस में होता है, यानी आपको ये मिलेगा कहाँ पे, तो आपको मिलेगा ये ब्रेन में, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा मेरे भाई, तो आपको पता है कि जितने भी हम लोग का पेरिफेरी मेरे भाई आपको पता है पेरिफेरल है, उस पेरिफेरल में मिलेगा। तो ये ब्रेन और मेरे भाई स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा। क्या समझ में आ गया मेरे भाई, ये पॉइंट समझ में आ गया तो बोल सकते हो यस सर समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो भी बोल सकते हो नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर तो समझ में आ गया मेरे भाई। अब हम लोग बातें कर लेते थे कि रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। देखो रेस्टिंग पोटेंशियल में ना पता है आपको हम इतना लेंगे है ना, इतने लेंगे, और ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ना सरफेस एक्सॉन की, इस एक्सॉन को जैसे कि मान लो कि ये हम लोग प्लाज्मा मान लेते मेम्ब्रेन मानते हैं सेल के लिए है ना। तो यहाँ पर इसे एक्सोलेमा बोलते हैं। एक्सोलेमा जैसे कि आपको हम लोग मसल्स में क्या बोले थे, मसल्स में हम लोग क्या बोलते हैं, मायो 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 मायोप्लाज्म, मायोप्लाज्म बोलते हैं है ना। तो वैसे ही मेरे भाई आपको यहाँ पर एक्सोप्लाज्म भी मिलेगा, एक्सोप्लाज्म है ना, एक्सोप्लाज्म मिलेगा। अब प्लाज्म मतलब कि प्लाज्मा झिल्ली है ना, मायोप्लाज्म आपको वहां पर मायो वर्ड रिलेटेड टू मसल्स, यहाँ पर एक्सो वर्ड रिलेटेड टू एक्सॉन। और आपको वही आपको जब हम लोग मसल्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम बढ़िया तरीके से जाने थे। सेम थिंग्स यहाँ पर होगा। यहाँ पर मेरे भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना ही होता है, लिपिड से बना होता है। तो मेरे भाई आपको पता होगा कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली होता है ना, यहाँ पर जो ऊपर होता है मेरे भाई आउटर सरफेस होता है, आउटर जो ये होता है उसमें क्या होता है कि सोडियम ज्यादा होता है, और जो अंदर होता है जो जैसे कि सार्कोप्लाज्म बोले थे, सार्कोप्लाज्म, सार्को वर्ड क्या बोले थे, सार्को वर्ड भी हम बोले थे मेरे भाई सेल्स के लिए बोले थे है ना, सार्कोप्लाज्म। वैसे ही एक्सोप्लाज्म है ना, और एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा है, एक्सोप्लाज्म है तो एक्सोलेमा भी होगा है ना। तो एक्सोप्लाज्म है, एक्सोलेमा भी है। तो ये हो गया एक्सोलेमा, और अंदर का मैट्रिक्स तो प्लाज्मा ही होता है, प्लाज्मा तो प्लाज्म बोले हैं। तो मेरा भाई प्लाज्मा में मेरे भाई क्या होता है कि आपको पोटेशियम ज्यादा मिलेगा मेरा भाई, पोटेशियम मिलेगा और सोडियम मिलेगा। यहाँ पर पोटेशियम के लिए प्लाज्मा जो एक्सोलेमा होता है, एक्सोलेमा क्या होता है, परमिएबल होता है पोटेशियम के लिए, लेकिन इम्परमिएबल होता है किसके लिए मेरे भाई, सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है। आगे हम लोग बातें करेंगे कि इम्परमिएबल होता है मेरे भाई फिर कैसे क्या होता है। तो आगे ये होता है जहाँ पर पोटेशियम होता है ना, यहाँ पर पोटेशियम जो निकल कर बाहर जाता है, यहाँ पर पोटेशियम निकल कर बाहर क्या करता है, लीक करके बाहर जाता है। और इसमें होता है, इसमें इसका प्लाज्मा में जो पता है आपको क्या होता है कि निगेटिव चार्ज आयंस, मतलब कि निगेटिव चार्ज क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, निगेटिव चार्ज प्रोटीन्स भी होते हैं और यहाँ से बाहर भी जाता है। तो मान लो यहाँ पर कोई भी चीज है, तुमको मेरे भाई कोई आपको कर्जा भी लाद दिया है ना, आपको कर्जा भी लाद दिया, और खुद अपने मान लो कि किसी दूसरे का कर्जा तुम्हारे ऊपर लाद दिया, और तुम्हारा मतलब कि जो था पैसा वो फिर कर्जे में भरने में और दूसरे के कर्जे में भरने में लग गया और भी कर्जा हो गया। तो मेरे भाई पैसा घटा कि नहीं ना, कर्जा तो दूसरा का था भी और पैसा भी घट रहा है, तो मेरे भाई और घटेगा। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ से मेरे भाई एक पंप होता है, एक पंप होता है यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम पंप होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई ऊपर में मेरे सोडियम होता है, यहाँ से सोडियम को सोडियम यहाँ पर कहता है अंदर का सोडियम प्लाज्मा से कि भाई सोडियम तू 3 को भेज बाहर, 3 को बाहर भेज, तब हम 2 को पोटेशियम अंदर डालेंगे। अब मान लो कि यहाँ से सोडियम भी गया बाहर, 3 को गया, और पोटेशियम अंदर आ रहा है। पोटेशियम के लिए मेरे को 2 ही पोटेशियम देता है, एक तो और ही माइनस हो गया, और यहाँ से आउट जा ही रहा है, और जा ही रहा है। तो मेरा भाई वही बातें करेंगे मेरे भाई, डीपोलराइजेशन भी बातें करेंगे, डीपोलराइजेशन भी बातें करेंगे, रीपोलराइजेशन भी बातें करेंगे, सारी चीज बातें करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने तो इतने ईमानदारी डेडिकेशन से देखा होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सो जय हिंद।